अगर आप लोग H1B वीज़ा पर अमेरिका आने की सोच रहे हैं या फिर अगर आपका प्लान है H1B वीज़ा पे आने का, दिस कैन बी अ बैड न्यूज़ फॉर यू गाइस। एक दिन पहले ये न्यूज़ आई है, कांग्रेस विमेन मार्जरी टेलर ग्रीन ने एक बिल अनाउंस किया है जो कि अगर अप्रूव हो गया, इट कैन बी अ वेरी वेरी बैड न्यूज़ फॉर ऑल द इंडियंस, क्योंकि इस बिल में पूरा का पूरा H1B वीज़ा को स्क्रैप करने की बात करी गई है। आपको वीडियो दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ, डिटेल में बात करते हैं फिर। My dear fellow Americans, I'm introducing a bill to completely eliminate the H-1B visa program, which has been riddled with fraud and abuse and has been displacing American workers for decades. There will only be one exemption in my bill, and it will allow... एग्जामिशन से पहले आपको बता देता हूँ, तो बोल रही है कि H1B वीज़ा को पूरा का पूरा स्क्रैप करने की बात कर रही है ये, क्योंकि कह रही है कि फ्रॉड और अब्यूज़ से भरा हुआ है वीज़ा। और अब सबको पता है कि सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा इंडियंस को इशू होते हैं, अप्रूव होते हैं सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में। और आज की तारीख में भी इंडियन सबसे ज़्यादा अमेरिका में काम कर रहे हैं H1 वीज़ा पे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। आगे कंटिन्यू करते हैं और एग्जेम्पशन देखते हैं कौन सा है। And it will allow for a 10,000 per year cap on visas issued to medical professionals like doctors and nurses who provide life-saving care to Americans. However, even this 10,000 per year cap will be phased out over 10 years to allow us time to build our own pipeline of American doctors and physicians. So according to Marjorie, there is only one exception. अगर अभी भी H1B वैलिड होगा ओनली फॉर डॉक्टर्स एंड नर्सेज दूसरे देशों से जो अमेरिका आएंगे, एंड दैट विल बी ओनली लिमिटेड टू 10,000 H1B वीज़ाज़ पर ईयर। पूरे वर्ल्ड में 10,000 H1B वीज़ा, दैट्स इट। जो अभी लाखों में आते हैं लोग इंडिया से, इवन चाइना से, इवन अदर कंट्री से, अभी सिर्फ 10,000 कैप हो जाएगा, 10,000 की लिमिट होगी हर साल की। और वो भी 10 साल के बाद, 10 साल में धीरे धीरे उसको भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि 10 साल में हम चाहते हैं कि हमारी खुद की डॉक्टर्स एंड नर्सेज इतनी अच्छी हो जाएँ कि हमें बाहर से लाने की ज़रूरत ही ना पड़े। My bill will also restore the original intent of the visa, for it to be temporary. These visas were intended to fulfill a specialty occupational need at a given time. People should not be allowed to come and live here forever. We thank them for their expertise, but we also wish them well so they may return to their home country. अब वो बोल रही है कि H1B वीज़ा एक स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन के लिए ही बनाए गए थे, जिसको अब्यूज़ और फ्रॉड हो रहा है बहुत, एंड इट्स अ टेम्प्रेरी वीज़ा। पीपल शुड बी अलाउड टू कम टेम्परेली, काम करो, सर्विस करो एंड देन गो बैक टू योर कंट्री। दे शुड नॉट बी अलाउड टू लिव हियर परमानेंटली। अगर आपको ये सब पसंद है तो ही अमेरिका आए, वरना मत आए H1B वीज़ा पे, एज सिंपल एज दैट। My bill will take away the pathway to citizenship, forcing visa holders to return home when their visa expires. In order to build our pipeline of American doctors and medical professionals, my bill will also prohibit Medicare-funded residency programs from admitting non-citizen medical students into their programs. Just last year alone, there were over 9,000 doctors in the U.S. who graduated from medical school but were left without a residency placement. Meanwhile, in 2023 alone, there were over 5,000 foreign-born doctors who received residency spots. This is entirely unfair, and it's America last. ये वाली बात जो उसने बोली है, ये आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। कहती कि मैं सिटीजनशिप तो मैं कैंसिल कर दूंगी उनको, कि मिलेगी ही नहीं। जो भी H1 वीज़ा पे आ रहा है, दे शुड बी टेम्परेरी, गो बैक टू योर कंट्री, और उसको सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेबल भी नहीं होगा वो पर्सन। उसके बाद वो बताती है, कहती है कि हमारे यहाँ पिछले साल जो डॉक्टर्स एंड जो कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, 9,000 लोग ग्रेजुएट हुए हैं, 9,000 स्टूडेंट्स, और जो जिनको जॉब नहीं मिली, और 5,000 फॉरेन स्टूडेंट्स को डॉक्टर की जॉब मिल गई है अमेरिका में, जहां खुद के 9,000 अमेरिकन को जॉब नहीं मिली है। तो दिस इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर मार्जरी। My bill will help mitigate the shortage of doctors and nurses in our country, the shortage that we face, while at the same time serve as an off-ramp from our reliance on foreign workers by allowing us time to fill our residency programs with American doctors. Now, this will completely end the H-1B visa program in all other sectors in the job force and in the workforce. कहती है कि हम H1B अलाउ करेंगे, जब तक हम खुद के अपने डॉक्टर्स और नर्सेज ना बना लें तब तक के लिए अलाउ करेंगे। एंड वी विल एंड H1B वीज़ा फॉर एवरी कंट्री। 10 साल के बाद जब हम इसको बंद कर देंगे तो बिल्कुल बंद हो जाएगा एवरी कंट्री के लिए, नॉट ओनली फॉर इंडियंस, सबके लिए बंद हो जाएगा। This is America first.
It's time to put American citizens first instead of foreigners first. And this has gone on, and this has been an abuse for far too long. Americans deserve a future. They deserve a chance. And I believe Americans are the most talented people in the world, the most creative, and I want them to have their American dream. Thank you. तो ये थी गाइस पूरी स्पीच, आपने देख लिया। लास्ट में तो यही बोली कि आई वांट टू पुट अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन्स फर्स्ट। अमेरिका की जॉब अमेरिकन्स के लिए, उसने साफ साफ बोल दिया है। और अब आपको बताता हूँ कि अप्रूव होगा नहीं होगा, क्योंकि आई नो उसी के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं। काफ़ी लोग इंडिया से अमेरिका आना चाहते हैं जॉब करने के लिए। तो गाइस एकदम से बिल आने का मतलब ये नहीं कि वो अप्रूव हो जाएगा, लॉ नहीं बनता। वो बिल लॉ तब बनता है जब उसको मेजॉरिटी मिलती है कांग्रेस की, और वो मेजॉरिटी मिलेगी वो किसी को नहीं पता, और हमें नहीं लगता कि मिलेगी, क्योंकि अभी भी एज़ पर ट्रम्प वी स्टिल नीड फॉरेन वर्कर्स। कभी ट्रम्प बोलता है कि हमें नहीं चाहिए, कभी बोलता है हमें चाहिए, बट आपको पता ही है माहौल कैसा चल रहा है आजकल। मैं तो ये बोलूँगा कि जिसका वीज़ा चल रहा है, प्रोसेस में है, फटाफट से आ जाओ। फ्यूचर वी नेवर नो क्या होने वाला है। बट इंटेंशन आपने देख ली है मार्जरी ग्रीन के क्या है। बिल उसने अनाउंस कर दिया है, अप्रूव होगा, लॉ बनेगा, वो नोबडी नोज़। आपको कमेंट्स पढ़ाता हूँ कई अमेरिकन्स के, और आप भी हिल जाओगे देख के कि लोग क्या सोचते हैं H1B वीज़ा के बारे में। ऑलराइट, पहला कमेंट आपको दिखाता हूँ। मर्फी का है, कह रहा है आई फुली सपोर्ट दिस बिल, इट इज़ अमेरिका फर्स्ट। आई मीन देखो, लोग तो फिर बुरा मानेंगे ही ना, क्योंकि अगर खुद की जॉब जा रही है, कोई और अगर आपकी जॉब ले रहा है तो उसको तो बुरा लगेगा ना। और दूसरा कमेंट है, आई केयर एब्सोल्युटली एंड द H1B एंड H1A स्लेवरी प्रोग्राम्स। मुझे नहीं पता स्लेवरी क्यों बोला इसने, बट एब्सोल्युटली एंड। और उसके ऊपर रिएक्शन देखो, खुद ही लाइक 150 लोग लाइक कर रहे हैं उनका कमेंट। अगला कमेंट देखो, द नो मैड का, कॉल इट पॉलिटिक्स बट वी शुडंट बी इम्पोर्टिंग टैलेंट एज ट्रम्प लाइक्स टू से। अब देखो, अगर यहाँ पे ग्रेजुएट अगर निकल रहे हैं कॉलेज से, तो टैलेंट तो उन लोगों के पास भी है, पर अगर ग्रेजुएट कॉलेज से निकलने के बाद उनको जॉब नहीं मिल रही, दैट्स कंसर्निंग। तो मैं ये नहीं बोल रहा सारी जॉब्स H1B वीज़ा पे जा रही है, बट लोगों को बुरा लगता है ये देख के कि उनके बच्चों को जॉब नहीं मिल रही कॉलेज से निकलने के बाद, और यही कमेंट्स में दिख रहा है। फिर इज़ाबेल बोलती है शी इज़ राइट। नेक्स्ट कमेंट, अमेरिका फर्स्ट। अभी हर प्रेसिडेंट, हर जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो अपने देश को ही आगे कर रखता है, राइट। अब कितना सही है डिसीजन वो मुझे नहीं पता, बट ये आज की न्यूज़ है। थोड़े से 2-3 कमेंट्स और है, वो भी देख लो। लुक एट व्हाट हैपेंड टू कनाडा, इट लुक्स लाइक इंडिया नाउ। बात तो सही बोली उसने। इतने कनाडा में इतना ईजी है कनाडा में जाना। हर इंडियन जो दिखता है कनाडा में पहुंच जाता है उठ के, क्योंकि बहुत ईजी है जाना। और ये बात गोरों को भी दिख रही है, बात बोलता कोई नहीं है ओपनली खुले होके, ऐसे कमेंट में बोल देते हैं लोग कि सी कनाडा का यही हाल है, इंडिया इट लुक्स लाइक इंडिया नाउ। वाई डू वी नीड फॉरेन डॉक्टर्स, हेलन बोल रही है, वाई डू वी नीड फॉरेन डॉक्टर्स। वेल, को थोड़ी तो चाहिए। अभी जैसे मार्जरी ने बोला, अभी इतना स्किल्स नहीं है अमेरिका के पास, इसलिए वो शॉर्टेज को पूरा करने के लिए वीज़ा पे लोग ला रही है। जब शॉर्टेज पूरी हो जाएगी, जब लोग ट्रेन हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल 10 साल के अंदर ख़त्म कर देगी वीज़ा को, H1 वीज़ा को। आखिरी कमेंट, H1B इज़ अ स्कैम। तो ये सोचते हैं गाइस लोग H1B वीज़ा के बारे में अमेरिका में। मैं बस आपको बस आज ये वाली न्यूज़ दिखाना चाहता था। इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़ राइट नाउ, एक दिन पहले ही आई है, और मुझे लगता नहीं ये अप्रूव होगा, बट इंटेंशन आप देख सकते हो कि क्या है गवर्नमेंट की यहाँ पे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। मैं तो यही बोलूँगा, चाहे आप अमेरिका में रहें, चाहे इंडिया में रहें, जहाँ काम करें अच्छा काम करें।